बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे तमाम न्यू व्यूवर्स और मेरे जो क्लाइंट्स हैं और कुछ ऐसे भी अहबाब हैं जो मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ कि मेरी वीडियो से अगर आपको एक चावल के दाने के बराबर भी आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ हो तो मैं समझता हूँ कि वो आपके दिल में अगर जगह बनाती है, परवरदिगार का ख़ास करम है और परवरदिगार आपको सलामत रखें, आपकी तमाम दुख और तकालीफ को दूर करें। एक इवेंट आ रहा है एस्ट्रोलॉजिकल, उसको बड़ा ख़ास, उसको बड़ी ख़ास नज़र से देखा जाता है। मैं नहीं, तमाम एस्ट्रोलॉजर जो भी हैं वो उसको बड़ा ख़ास तरीके से देखते हैं और वो है सूरज ग्रहण, सोलर एक्लिप्स। सूरज गिरन के अच्छा, आम तौर पर लोगों को इस बात का बड़ा खौफ होता है कि सूरज गिरन में हमारे साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, और काफ़ी एस्ट्रोलॉजर उसके ऊपर काफ़ी इतनी बातें करते हैं कि वो मज़ीद जो है वो इंसान डर जाता है कि सूरज गिरन में आपने ये काम नहीं करना, सूरज गिरन में आपने छुरी चाकू नहीं उठाना, सूरज गिरन में आपने ये नहीं करना, वो नहीं करना, सो ऑन। मैं इन तमाम बातों से मैं समझता हूँ ये तमाम बातें नेगेटिव हैं, ये किसी को डराने वाली बात है। अच्छा, सूरज गिरहण के खतरात हैं, सूरज गिरहण के नुकसानात हैं, सूरज गिरहण की तबाहियाँ भी होती हैं। 14 अक्टूबर 2023 को सोलर एक्लिप्स है, सूरज गिरहण है। अच्छा, इसके और कुछ लोगों के यहाँ ये सवाल होता है कि ये हमारे ज़ोडिक के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है या हमारी लाइफ पर इम्पैक्ट करेगा। सबसे पहली बात तो ये है, वीडियो को स्टार्ट मैं इसी मौजू से ही करता हूँ। सूरज गिरहण के दुनिया पर असरात होंगे, उसके किसी ज़ोडिक पर असरात ख़ास नहीं होंगे, किसी इंसान पर ख़ास असरात नहीं होंगे, उसके पूरी दुनिया के ऊपर असरात हैं। ये कुदरत का एक निज़ाम है और सूरज गिरहण में आपको एहतियात करनी चाहिए। कुछ हद तक आपके मामलात को डिस्टर्ब करता है, कुछ हद तक आपके मामलात को क्लोज़ अप करता है, कुछ हद तक आपके मामलात को रिवर्स करता है। क्लोज़ अप, रिवर्स एंड फॉल डाउन, इन 3 चीज़ों में बड़ी जो है ना गहराई है। किसी के बैतुल माल के ऊपर जो है ना उसकी आँख होगी, किसी के अज़दवाजी ताल्लुकात में उसको उसके ऊपर डैमेज करेगा, किसी के रिश्तों को ख़राब करेगा, किसी के बिज़नेस को ख़राब करेगा, किसी की ख्वाहिशात को ख़राब करेगा, किसी की 12 बरूज हैं, 12 सैयारे हैं और उनके आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि 12-12 उनके एस्पेक्ट्स हैं। अब सूरज गिरहण जो है वो इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो मामलात होते हैं उनके ऊपर काफ़ी सारा असरात पैदा कर जाता है। आम तौर पर मैं कहता हूँ कि ख़वातीन के लिए ख़ास है, सूरज गिरहण वाले दिन जो है अपने ख़ावंद के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी हिफ़ाज़त के लिए परवरदिगार के नज़दीक रहें। नमाज़ कसूफ़ व हसूफ़ अदा करें, विर्द ख़ास करें और जाए नमाज़ पर वो दिन जाए नमाज़ पर गुज़ारें। आम तौर में एक इंसान पता नहीं कितने गुनाह करता है और रब ताला इंसान को माफ़ भी कर देता है और वो इंसान, क्योंकि इंसान का क्या क्या, इंसान कुछ भी नहीं है, इंसान का कोई बस भी नहीं है और इंसान एक ऐसी चीज़ है जो गुनाह करता भी है और पलट के उसने दोबारा अपने रब के पास ही जाना है और वो रहीम ज़ात है, वो करीम ज़ात है, वो इंसान को माफ़ भी कर देती है। परवरदिगार आप तमाम मेरे देखने वालों को और जितने भी दोस्त बहन भाई हैं उनको एक सीधी राह पर चलने की परवरदिगार तौफ़ीक अता फ़रमाए। सूरज गिरहण के इम्पैक्ट जो हैं वो ख़ास तौर पर लिब्राज़ के ऊपर, एरीज़ के ऊपर और स्कॉर्पियो के ऊपर, ये 3 ज़ोडिक ऐसे हैं जिसके ऊपर उसके बड़े ख़ास इफ़ेक्ट्स हैं। लिब्रा को बड़ी एहतियात करनी चाहिए, आपने माली लेन-देन के हवाले से, अपने अज़दवाजी रिश्तों के हवाले से, अपनी मंगनी, निकाह, शादी टूटने के खदशात इसमें बड़े हो सकते हैं और कोई हादसा भी पेश आ सकता है। हादसे से मतलब वो गलत नेगेटिव काम में हादसा पेश आ सकता है। बाइक वगैरह एहतियात से चलानी है, गाड़ी एहतियात से चलानी है और जो आपके रोज़मर्रा के मामलात हैं, उनको इंतहाई नाज़ुक और इंतहाई आसान तरीके से हल करने की कोशिश करें। गुस्सा नहीं होना, जल्दबाज़ी नहीं करनी। स्कॉर्पियो के लिए, स्कॉर्पियो आपके लिए सबसे बड़ी बात ये है, आपके ज़हनी सुकून को ख़राब करेगा। बहुत बड़ी बात है आपके लिए, आपके ज़हनी सुकून को ख़राब करेगा। अच्छा, कल ही एक वीडियो अपलोड किया मैंने जिसमें मैंने कहा है कि स्कॉर्पियो के आजकल मामलात इंतहाई बेहतरीन होते हुए नज़र आते हैं। पैसों वाले मामलात बड़े बेहतरीन होते हुए नज़र आते हैं, आपके अज़दवाजी मामलात बड़े बेहतरीन होते हुए नज़र आते हैं, आपका वीनस अच्छे एंगल पर चला गया है, मरकरी अच्छे एंगल पर चला गया है। जुपिटर की रेट्रोग्रेशन आपको उस हद से ज़्यादा फ़ायदा दे रही है जब आपका जुपिटर एक्सॉल्टेशन में होता है। यानी कि जब आपका जुपिटर रेट्रोग्रेशन में नहीं होता, उधर आपको कम फ़ायदा मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है।
अच्छा, फल्कियात में सबसे बड़ी बात है, हर सैयारे की अपनी चाल है, हर सैयारे का अपने दर्जात हैं, हर सैयारे का अपना इम्पैक्ट है। कुदरत का निज़ाम है और मुश्तरी को फल्कियात का ऐसे समझ लें कि दूसरा बड़ा सैयारा माना जाता है, और इसको फल्कियाती ज़ुबान में इसको शाह फलक सैयारा कहा जाता है। शाह फलक से मुराद आमतौर में शाह से मुराद जो बड़ा रईस होता है, बड़ा अमीर होता है और जिसकी बड़ी इज़्ज़त होती है, बड़ी आबरू होती है और हर जगह पर बड़ी शोहरत होती है उसकी, उससे शाह फलक उसको कहा जाता है। इसकी फल्कियात में ये एक बड़ा सैयारा भी है, इज़्ज़त का निशान भी है, तराजू इसका इंसाफ भी है, और ये इज़्ज़त वक़ार में इज़ाफ़ा भी करता है और इंसान में बहादुरी भी पैदा करता है और इंसान को ये कामयाब भी करता है। इसकी मानियत एक ऐसी है कि अगर मुश्तरी किसी के किसी साहिब ज़ायचा के 10वें घर में बैठा हो और एग्ज़ॉल्टेड बैठा हो, तो आँखें बंद करके उसके ऊपर इतना यकीन होता है कि वो बंदा कोई ना कोई कदम अपनी ज़िंदगी में ऐसा उजागर करेगा कि वो दिनों में कामयाब होगा, और ऐसा होता है, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ़ में देखा है। मुश्तरी और ज़ोहल ये 2 ऐसे स्टार हैं। ज़ोहल इंसाफ पसंद है। ज़ोहल के बारे में सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल है, आपने जो बीज बोया है आपको वही मिलेगा। ज़ोहल के बारे में अगर आप कोई नेगेटिव काम करेंगे उसका इम्पैक्ट ज़ोहल का आपके ऊपर आएगा। अगर आपने कोई पॉज़िटिव काम किया उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा। ये ज़ोहल के जो हैं एस्पेक्ट्स हैं। और मुश्तरी और ज़ोहल, अच्छा, दूसरी सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि मुश्तरी और ज़ोहल इकट्ठे होते हैं। देखें, ये किसी एस्ट्रोलॉजर के यहाँ तो सुन सकते हैं आप, लेकिन किसी बुक में मुझे लॉजिक दिखाएँ वो कहाँ पर मौजूद है कि मुश्तरी और ज़ोहल दोनों जो है ना इकट्ठे ठहरे हों। इसकी मैं मिसाल ऐसे देता हूँ कि ये टेम भी जितने हो जाएँ, कभी पैंथर और लायन एक जगह पर नहीं बैठ सकते, या कभी चीता और कभी बकरी एक जगह पर नहीं बैठ सकती, चाहे जितना टेम हो। उसकी नेचर में मौजूद है अटैक करना, उसकी नेचर में खूनखारी मौजूद है। तो सयारा ज़ोल की नेचर में इंसाफ मौजूद है, सयारा मुश्तरी की नेचर में फ़ख्र मौजूद है, और इंसाफ और फ़ख्र मेरे ख़्याल में बहुत कम ही मिलता है। तो ये आपको जिसने भी कहा है कि मुश्तरी और ज़ोल इकट्ठे हों, तो आपको उसने गलत कहा है। हाँ, नज़रात इकट्ठे हो सकती हैं, आमने-सामने कोई स्टार प्लैनेट आ सकते हैं, लेकिन कोई प्लैनेट, ये 2 प्लैनेट नज़दीक और इकट्ठे बिल्कुल भी नहीं हो सकते। खैर, सूरज गिरहन के असरात पूरी दुनिया पर जो है ना असरअंदाज होंगे, उसके इफ़ेक्ट काफ़ी सारे होंगे। आपने सदक़ात करने हैं, आप मसूर की दाल दे सकते हैं, आप आटा दे सकते हैं, आप गंदम दे सकते हैं, आप दाल चना दे सकते हैं, आप किसी को कोई चीज़ डिज़र्व कर सकते हैं, आप बाजरा अपने, अच्छा, इसकी मैं जनरल सदक़ात आपको बता दूँ। 300 ग्राम आटा, 300 ग्राम मसूर की दाल और 300 ग्राम बाजरा, ये आप किसी डिज़र्विंग पर्सन को डिज़र्व कर दें। अगर आप डिज़र्व नहीं कर सकते तो आप बाजरा अपने घर की छत पर डाल दें, और जो आटा है वो आप किसी डिज़र्विंग पर्सन को दे दें, या आटे की जगह आप दाने ले लें, वो घर की मुर्गियों को भी डाल सकते हैं, घर के परिंदों को भी डाल सकते हैं। अगर तो दाने या आटा है, आपका कोई आपके पास ऐसा जानवर है जिसको आप बआसानी खिला सकते हैं, ये भी बहुत बड़ी रेमेडी है। परवरदिगार हमारे मुल्क को सलामत रखें और हमेशा और हमें शरपसंद अनासर से हमें महफूज रखें। मुझे और मेरी टीम को अपने दुआओं में ख़ास याद रखना है। आखिर में एक ही बात मेरी कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, बेल आइकन को हिट कर देना है, ताकि जो अगले वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच जाए। इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ के साथ साथ काफ़ी दोस्तों का, नाज़रीन का ये कमेंट आता है कि आपका जेमस्टोन डिस्प्ले है और जेमस्टोन की पोस्ट भी आप किया करें। तो वैसे मैं कहता रहता हूँ कि फेसबुक के ऊपर मेरा पेज है, आप उसके ऊपर परचेज़ कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं जो भी जेमस्टोन है, और जेमस्टोन की रिकमेंडेशन भी मैं फ्री कर देता हूँ। मैंने किसी से आज तक कोई फ़ीस वगैरह नहीं ली। कुछ दोस्तों को ये शिकायत होती है कि आपकी जेमस्टोन रिकमेंडेशन और इसकी फ़ीस है। मेरा सिर्फ हॉरोस्कोप जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, बाकी मेरी जितनी भी चीज़ें हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट नंबर नीचे दिया हुआ होता है, जेमस्टोन का नंबर भी यही होता है, अपॉइंटमेंट नंबर भी ये होता है, और टीम के जो भी लड़के हैं वो आपको उसी वक्त आंसर कर देते हैं। मुझे और मेरी टीम को अपने दुआओं में ख़ास याद रखना है, और चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, बेल आइकन को हिट कर देना है, ताकि जो अगली वीडियोज़ हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। और इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।